हर बच्चों, यहां लिखा है पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन विथ y इज इक्वल टू एक्स बाई टू एंड वी एक्स इज इक्वल टू 4 - 2t। चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे जो vx दिया हुआ है ये दिया हुआ है 4 - 2t और y बराबर दिया है x बाई टू। तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें विथ रेस्पेक्ट टू टाइम dy अपॉन dt, तो इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते थे। अच्छा, dy बाई डी टी जो होगा दिस इज वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस 1/2 एंड दिस वन इज द वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। ये दिया, इसको जरा हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहां से हमारे पास मिल रहा है 2 - t, इसको 2 से हमने डिवाइड कर दिया। क्लियर। तो 2 - t ये हमारे पास था इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। तो अब तुमसे सबसे पहले पूछा इनिशियल वेलोसिटीज। तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब t बराबर 0, तो ये हमारे पास आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड और जो y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी आ रही है 2 मीटर पर सेकेंड। सो बोथ आर पॉजिटिव। क्लियर है। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एंड y आर पॉजिटिव, तो सेकंड ऑप्शन मिल गया। मोशन इज फर्स्ट रिटार्डेड देन एक्सेलरेटेड। क्लियर। तो कायदे से वैसे ही बात गलत है, मोशन इज फर्स्ट एक्सेलरेटेड तो है ही नहीं। अब ध्यान से सुनो, अगर ये क्वेश्चन में लिखा होता कि मोशन इज फर्स्ट स्लोइंग एंड देन स्पीडिंग, तो ये वाली बात सही हो जाती। मोशन इज फर्स्ट स्लोइंग देन स्पीडिंग क्यों दिख रहा हम लोगों को? इसमें जैसे जैसे हम टी की वैल्यू को बढ़ाते चले जाएंगे, पहले ये वैल्यू कम होगी, टी बराबर 2 पे ये 0 हो जाएगा। दिख रहा बेटा आपको? ये टी बराबर 2 अगर हम लोग यहां रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन टी इज इक्वल टू जैसे ही हम 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, अब ये वैल्यू वापस से बढ़ने लगेगी मैग्नीट्यूड में, लेकिन साइन तो इसका निगेटिव हो जाएगा। क्लियर। तो वेलोसिटी हम लोगों के पास इनिशियल वेलोसिटी 4 थी, थोड़ी देर बाद कम होकर के 0 हो जाएगी, फिर और थोड़ी देर बाद कम होकर के देखेंगे तो निगेटिव हो जाएगी, मतलब कुछ आपके पास -1 -2 -3। तो बेटा वेलोसिटी तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन अगर हम यहां बात करते हैं स्पीड की तो स्पीड इंक्रीज हो रही है। क्या बात समझ में आ रहा है? तो एक्सेलरेशन हमारे पास होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी यदि कम हो रही है तो उसका रेट ऑफ चेंज निगेटिव होगा, मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, मतलब रिटार्डेशन होगा। क्या बात समझ में आई? इसलिए मैं थर्ड ऑप्शन को टिक नहीं करूंगा। अगर क्वेश्चन में ये दिया गया होता कि मोशन इज फर्स्ट या पार्टिकल इज फर्स्ट स्लोइंग डाउन एंड देन स्पीडिंग अप, तो मैं उस ऑप्शन को टिक करता। क्लियर। तो यहां पे फिलहाल आंसर आपके पास सेकंड वाला करेक्ट है। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।